हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे आपके एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको हर चैप्टर से पहले इंपॉर्टेंट बातें लिखाता हूँ 2 पेज और कहता भी हूँ थोड़ी जगह छोड़ देना, वैसे आपको उसी स्टार्टिंग जो 2 पेज छोड़ देना जो पार्ट 1 था, उसी में आपको 2-3 फॉर्मूले लिखना है इस एक्सरसाइज को करने से पहले। ठीक है, हालांकि आप बहुत अपन स्टार्टिंग से जानते हैं वो बातें, लेकिन बहुत खास है। बहुत खास क्यों, अभी पता चलेगा आपको। कि देखो, अपन इसे बोलते हैं हिंदी में भाजक, ठीक है, यानी कि डिवाइज़र। बोलते हैं कि नहीं बोलते इसको। अब ऐसा कैसा है बनाना, आप है ना, स्ट्रक्चर भी ऐसा है बनाना, ऐसा जो जैसे अपन भाग देते हैं ना, डिवाइड करते हैं, वैसा ही। और यहाँ जो होता है वो होता है भाज्य, मतलब कि डिविडेंड। ठीक है, ये क्या होता है, डिविडेंड। और यहाँ जो आता है, यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, वो एक ही बात है, वो होता है भागफल। ठीक है, यानी कि क्वोशंट। ठीक है, ये हो गया भागफल। और जो सॉल्व करने पर नीचे जो बचता है, ठीक है, नीचे जो बचेगा अपने सॉल्यूशन में, वो होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। तो ये पूरा सिस्टम है, आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, भाजक यानी कि डिवाइजर, भाज्य डिविडेंड, भागफल क्वोशंट, रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, अब इसको, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसा आपको देखने को मिल रहा है px gx, ये क्या है, तो ध्यान रखना, जो भाजक होता है उसको शॉर्ट में px बोला जाता है, गलती मत कर देना। ठीक है, और रिमाइंडर को rx बोला जाता है, क्वोशंट को qx बोला जाता है, और इसको gx बोला जाता है। तो मैं यही लिख देता हूँ, इसको gx बोला जाता है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, px gx qx rx, ऐसा कैसा आपको उस स्टार्टिंग में 2 पेज बनाना। इससे कितने डाउट क्लियर हो गए कि हिंदी में, हिंदी वालों को हिंदी में ये जो पूरी फुल फॉर्म का पता चल जाएगा, क्योंकि फुल फॉर्म में भी लिखी हुई आती है। और इंग्लिश वालों को पता, और px qx और gx rx ये क्या क्या होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए, वरना पता नहीं चलेगा किसका किस में डिवाइड कर रहे हैं। ये हो गया। और इसका शॉर्ट में फॉर्मूला एक और होता है। एक तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद में एक बात और लिखना, वो बात ये रहेगी कि जब भी अपन को इस भाज्य को चेक करते हैं, आपको पता भी होगा अपन स्टार्टिंग में छोटी क्लासेस में ये चीज़ें करते भी थे। डिविडेंड यानी कि भाज्य बराबर भाजक, यानी कि ये भाजक इंटू भागफल, ये वाला, प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अगर इसको अपन करेंगे, भाजक का मतलब हो गया डिवाइज़र, ठीक है, भागफल का मतलब हो गया क्वोशंट, QUOTIENT, रिमाइंडर। इनको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना, जो भाज्य होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर को जोड़ने पर यही वैल्यू आनी चाहिए, तभी तो भाग सही होता है। मतलब इसको मल्टीप्लाई किया, सॉरी इसको मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर को जोड़ दिया, तो ये आ जाना चाहिए। ये हमारा डिवाइड को चेक करने का तरीका है कि वो, जैसे मैं एक बात बताऊँ आपको कि सपोज ये 25 है, 25 में अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 6 24 आया, बच गया क्या, 1। अब आप कैसे कह सकते हो कि डिवाइड सही है, ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगाया जाता है चेक करने के लिए, क्या कि भाज्य बराबर, भाज्य का मतलब 25, भाई ये तो डिविडेंड है, भाज्य हो गया, डिवाइज़र जिससे अपन डिवाइड किया था 4, मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट, क्या आया था आपका भागफल 6, प्लस रिमाइंडर, तो क्या है देखो 25 बराबर 24 प्लस 1, यानी कि 25 बराबर 25। इट मीन्स ये अपना डिवाइड सही है। तो ये तरीका होता है, ये का ये यहाँ पर अप्लाई करना। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक डाउट क्लियर नहीं होंगे, बहुत समस्या आगे आ गई, वो प्रॉब्लम दूर करनी है अपन को, ये समझ में आ गई। और शॉर्ट में इसको क्या बोलोगे, px बराबर gx इंटू qx, ठीक है, प्लस rx, बस ये लो। ये नंबर 2, ये आपको फॉर्मूले लिख लेना है, ठीक है ना। 1 नंबर ये लगा लेना, 2 नंबर ये, और 3 नंबर ये। पूरा स्ट्रक्चर से बना लोगे तब तो कोई टेंशन है ही नहीं। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए ऐसा कैसा आप अपनी नोटबुक बना लिया करो, जिंदगी में सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर आपने समझ लिया तो, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। चलो फिर अब इसका देखते हैं सोल्यूशन। पहले का सोल्यूशन है अपना फर्स्ट में px अपन को गिवन है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx गिवन है x² माइनस 2, सॉरी माइनस 2, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, x² माइनस 2, ठीक है। अब इसने कहा कि gx का px में भाग करके देखो, और वैसे भी हमें पता है gx का मतलब भाजक होता है, डिवाइजर होता है।
पी एक्स मतलब डिविडेंड होता है, ठीक है। मतलब ऐसा लिखेंगे हम, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो चाहो तो, या फिर डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो ऐसा, एक्स क्यूब। ये बहुत ज़रूरी है और ऐसा सिखाऊंगा, ज़िंदगी में डिवाइड कभी गलत नहीं हो सकता, ये मेरा चैलेंज है आपसे। और इतना ईजी आपको बहुत कम जगह है। और यहाँ पर क्या है, जी एक्स, तो एक्स और माइनस टू। अब ध्यान से समझना, ये जी एक्स, ये पी एक्स। अब हमेशा जब भी सॉल्यूशन करना हो, अब आप दो बात समझ गए होंगे, एक तो क्यू एक्स हमें जब सॉल्व करेंगे तब निकल के आएगा, मतलब भागफल, एक आर एक्स यानी रिमाइंडर शेषफल निकल के आएगा, वो आगे की प्रोसेस है। वो कब फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब अपना पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर चेक करने के लिए लगाएंगे क्यू एक्स बराबर पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। वो चेक करना है अपन को, ठीक है, हर पार्ट में चेक करना है। अब देखो मेरा तरीका अलग रहेगा इसके अंदर, और ऐसा तरीका है कि कोई सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले इसको देखो और इसको देखो, बस इन दो को देखना है और किसी को नहीं देखना। इसको देखा, इसको देखा, इसको इस जैसा बना दो, इसको इस जैसा बनाना है बस, और कोई टेंशन नहीं, और आगे की प्रोसेस पे ध्यान ही मत दो, सिर्फ इसको इस जैसा बना दो। ये एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स क्यूब है। इसने इसको कहा कि तू मेरे जैसा बन जा, तो इसने कहा कि तेरे जैसा बन जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक कमी रह गई। बोले किसकी, एक्स की। तो जो कमी रह गई वो इधर लिख दो, मतलब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं, ध्यान से सुना, ट्रिक बड़ी मजेदार है। इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए। तो अपन ने कहा कि एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, इसको यहाँ पर जो कमी थी इसकी इस जैसा बनने के लिए, वो वहाँ लिख दिया, बस लिख दिया ना। अब रोकना है आपको, अब बारी बारी इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे किया, एक्स क्यूब आ गया, फिर माइनस टू को भी इससे किया, माइनस टू को जब एक्स से किया तो माइनस का टू एक्स, सिर्फ माइनस का टू एक्स। क्या मैं माइनस का टू एक्स इसके नीचे लिखूंगा, नहीं, एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू के नीचे लिखूंगा, ध्यान रखना, इसके नीचे नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर की वैल्यू है। बात समझ में आ गई ना। अभी पूरा समझना, जिंदगी में डिवाइड भूल जाओ तो मुझे बताना। अब आगे देखो, इसके नीचे खींचो लाइन, अब करना है साइन चेंज। यहाँ अगर प्लस की वैल्यू तो माइनस कर दो, ये प्लस माइनस है तो प्लस, मतलब चिन्ह चेंज करने होते हैं, आपको बताइए। तो इससे ये कट गया। हमेशा फर्स्ट वैल्यू जो भी होगी, अच्छा एक सिस्टम ये भी ध्यान रखना, इसको पावर के हिसाब से जचाना है अपन को। हालांकि ये तो ऑटोमेटिक सेट था कि पहले क्यूब थी, फिर स्क्वायर थी, फिर एक्स पे नंबर, अगर ये आगे पीछे भी देता है कभी कभी, लेकिन आपको हमेशा सबसे हाईएस्ट पावर को आगे रखना है, फिर उस हिसाब से एक सीक्वेंस वाइज रखना है। अब देखो सोल्यूशन करते हैं, ये तो खत्म। अब ये 3x स्क्वायर ये उतरेगा पहले, क्यों उतरेगा, क्योंकि ये सोल्व तो कर लेंगे अभी अपन, 5x और 2x 7x हो गए, और ये -3, लेकिन पावर इसकी ज़्यादा इसलिए पहले वही आएगा। अब मेरी बात ध्यान रखना कि अपने x की वैल्यू के नीचे लिखा था, क्योंकि यहाँ पर दो ही वैल्यू थी तो दो ही बार मल्टीप्लाई हुआ था, बस दो जगह लिख दिया। ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये सोल्व हो गया। लेकिन ध्यान ये रखना, ये जो माइनस था ना वो प्लस बन गया, इसका मतलब ये माइनस अब नहीं रहा, लेकिन आपको उसको खत्म नहीं करना है, उसको वही रहने देना है, नीचे प्लस की साइन लगाना है बस। तो 5x प्लस के और 2x प्लस के 7x, डन। आओ वापस, इसको देखो, इसको देखो, इसको है ना इस जैसा बनाओ, वापस सेम प्रोसेस वो कहो। तो हमने इसको देखा, यार तेरे पास एक्स स्क्वायर तो है, तेरे पास भी एक्स स्क्वायर, लेकिन इसने कहा कि मेरे पास -3 की कमी है, ठीक है, तो -3 को इधर लिख दो, जो कमी है वो आंसर में लिख दो। कितनी मज़ेदार ट्रिक है। अब बारी बारी दोनों का नंबर आ गया, -3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, -3x स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, सेम टू सेम हो गया ना, वेरी गुड। -3 को -2 से +6, इसके नीचे क्यों लिखा, क्योंकि x की वैल्यू नहीं थी, नंबर के नीचे तो नंबर लिखूंगा ना, शाबाश। चलो साइन चेंज, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, खत्म। अब क्या हुआ, 7x अपनी जगह, पहले x की वैल्यू उतरेगी, -6, क्योंकि अब प्लस का नहीं रहा, साइन चेंज हो गए, -6, -3, -9, ठीक है। चलो अब अपन ने फिर इसको देखा, अब ये सॉल्व नहीं होगा, सारे नंबर उतर चुके, ये अब सॉल्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी उससे छोटी वैल्यू जब आए तो खत्म, वहीं पर डिवाइड खत्म है। इस एक्स स्क्वायर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, एक्स नहीं ला सकते आप, क्योंकि अगर किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन पावर का क्या करोगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ पर है ही नहीं। तो यही फाइनल हमारा रिमाइंडर हो गया, यानी कि ये हमारा हो गया शेषफल। पूरी बात समझना, अभी खत्म नहीं हुआ है, रिमाइंडर, ठीक है। और ये अपना हो गया, शॉर्ट में लिख दूंगी इसको, शॉर्ट में रिमाइंडर को बोलते हैं RX, क्योंकि अपन को इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हो गया QX, ठीक है, फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट में दिया हुआ है।
और ये अपन को पता ही दोनों तो गिवन था, तो ये अपना था gx और ये अपना था px। अब अपन चेक करते हैं, चेक कर दो, चाहे वेरीफाई बोल दो, कुछ भी बोल दो, वेरीफाई भी बोल सकते हो ना, वेरीफाई, हिंदी वाले तो जांच ही बोलेंगे, ठीक है। जांच करते हैं, और जांच का फॉर्मूला क्या होता है कि जो px होगा, हम जानते हैं, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। चेक करते हैं कि अपना आंसर सही है क्या। तो px की वैल्यू तो वही है, वही आनी चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, gx g कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू qx, ये तो gx हो गया, qx अभी भी निकाला था अपन ने, ये qx है, x माइनस 3, x माइनस 3, रिमाइंडर कितना है 7x माइनस 9। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, दोनों गुणा में, एक नहीं है, वो तो प्लस में अलग रहेगा। इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करने का तरीका ऐसा होता है कि एक बार एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 3 से, फिर माइनस 2 को एक्स माइनस 3 से, ये तो करना आता है ना, बताता हूँ अभी, बिल्कुल हर चीज़ समझ में आएगी। जब भी किसी दो वैल्यू को भाई 1 2 को मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो एक बार ये लो इस पूरे के साथ में, फिर ये लो इस पूरे के साथ में, बारी बारी, लेकिन उसको एक बार लिख लो तो गलती नहीं होगी, ये तो एज इट इज चलती रहेगी। एक्स स्क्वायर लिया, एक्स माइनस 3 के साथ करवा दिया, फिर माइनस 2 लिया, फिर एक्स माइनस 3 के साथ करवा दिया, ठीक है, और वो एज इट इज, क्योंकि वो प्लस में है। इसके बाद ध्यान से देखो, तो ये तो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो छोड़ दो, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3x स्क्वायर, फिर माइनस 2 को माइनस x से, तो माइनस का 2x, फिर माइनस 2 को माइनस 3 से, तो प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2 3 जा 6, और बाकी जो एज इट इज अपना 7x माइनस 9। अब देखो एक्स क्यूब अपनी जगह, 3x स्क्वायर अपनी जगह, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा कि माइनस का 2x है और प्लस का 7x है, तो प्लस का 5x बच जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, और 7x में से माइनस के 2 चलेगी तो बड़ी वैल्यू का साइन रह जाएगा, प्लस के 5x बच गए। प्लस का 6 और माइनस का 9, तो माइनस का 3 बच जाएगा, क्योंकि 6 प्लस के 9 माइनस के, लेकिन बड़े डिजिट माइनस का, तो ये बच जाएगा। आई थिंक यही है ना अपना, चेक कर लो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, इसका मतलब हमारा जो डिवाइड है वो बिल्कुल सही है। इतना आपको एग्जाम में करके आना, 100% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये था अपना फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड px दे रखा है x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ठीक है। तो वही सेम टू सेम अपना gx लिखेंगे अपन इधर। देखो डिवाइड मेरी ट्रिक से अगर कर लिया ना, जिंदगी में डिवाइड कितना भी बड़ा आ जाए गलत नहीं हो सकता। ट्रिक का ध्यान रखना, बस जैसा मैं सिस्टम सिखा रहा हूँ ना वो सिस्टम अप्लाई करना, कितना भी बड़ा डिवाइड आ जाओ गलत नहीं होगा। अब देखो वही बात, इसको इस जैसा बनाना है, ठीक है ना। तो कितनी कमी है इस जैसा बनने के लिए, एक्स स्क्वायर की कमी को इधर लिखना है। कितना मजेदार ट्रिक है कि इसको इस जैसा बनाना, जो कमी है कमी आंसर में लिख दो बस। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, जो भी कमी उधर लिखी ना उसको बारी बारी इन तीनों से, 3 हो तो 3 2 2 सबसे मल्टीप्लाई करना है बस। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया x4 हो गया, एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन ये भी प्लस तो ये भी प्लस का, ये प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना, बस मेरे साथ करो प्रैक्टिस हो जाएगी। माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब हो गया। अब यहाँ पर कहीं पर भी एक्स क्यूब नजर आ रहा है कि आपको, नहीं, तो किसके नीचे लिखे, साइड में लिखो। जब इसका कोई पार्टनर ना होना तो उसको बिल्कुल साइड करो, माइनस का एक्स क्यूब बिल्कुल अलग लिखा जाएगा उसको, ठीक है। लाइन खींच दो, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, डन। इससे ये कट गया। अब देखो माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा इसको क्यों नहीं लिखा, लिखूंगा लेकिन कहाँ, यहीं पर नहीं, सबसे पहले। क्यों, क्योंकि पावर सबसे ज़्यादा है। भले ही लास्ट में क्यों ना लिखें, ये मत सोच लेना, कभी कभी आपको मैं बता दूं, फिर भी बहुत जगह क्या होता है स्टूडेंट इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर ये चीज़ बहुत जगह ऐसी बता रखी है कि जो यहाँ को हमेशा पहली बार लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। हमेशा फर्स्ट टाइम उसी को लिखा जाता है जिसकी पावर ज़्यादा हो, जिसकी घात ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कभी कम पावर हो सकता है क्वेश्चन में अगर x होती कोई वैल्यू यहाँ ऊपर ना होती तो फिर साइड में लिखते तो फिर वहीं आता हो।
तो हमेशा जो भी वैल्यू होगी वो सबसे पहले बड़ी वैल्यू की बड़ी पावर की वैल्यू आएगी ना, ज़्यादा घात जिसकी होगी। तो ये एक्स क्यूब अभी माइनस का नहीं, अब प्लस का रहा, माइनस का नहीं रहा तो प्लस का ही लिखा मैंने, ये ध्यान रखना। आओ वापस वही, इसको देखो इसको देखो, उसमें कितनी कमी एक जैसा बनने के लिए सिर्फ x की कमी है। तो बताओ किसका लूंगा x, हमें ये एक्स क्यूब प्लस का चाहिए, ये भी प्लस का है तो प्लस का ही लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है सिस्टम, और मेरी टेक्निक से करो, कोई प्लस का इशू आएगा ना कोई माइनस का इशू आएगा, ठीक है। चलो फिर वही बारी बारी मल्टीप्लाई, अब इस x का नंबर है, इस ये तो हो चुका, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, फिर +1 से x को किया तो +1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ x लिख दो भले। अब मैंने इसके नीचे लिखा, देखो इसके नीचे नहीं लिखा क्योंकि x की वैल्यू तो x के नीचे ही लिखूंगा, चलो 1x लिख दो आपकी मन में हो तो। फिर माइनस का x है और प्लस का x है, तो माइनस का x स्क्वायर -1x + 1x, देखो 1 तो होता ही है तो वो हो गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे, ठीक है। जो x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर नीचे, x की वैल्यू x के नीचे, नंबर की वैल्यू नंबर के नीचे, बस 3 ही था, कंप्लीट, साइन चेंज, खत्म। यहाँ माइनस का 4x स्क्वायर है और यहाँ प्लस का 1x स्क्वायर है, तो माइनस के 4x स्क्वायर में से प्लस का 1x स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, ठीक है। प्लस का 4x और माइनस का 1x है तो प्लस का 3x बचेगा, क्योंकि 1x माइनस का हो प्लस का, तो प्लस की बड़ी वैल्यू है, और 5 का 5। फिर देखो इधर सिस्टम सही है ना, सही है, स्क्वायर है, x है नंबर, बिल्कुल सही है। इसको देखो कमी कितने की है कि यार एक्स स्क्वायर तो तेरे पास भी है मेरे पास भी है, -3 नहीं है तो लिख दो -3, जो नहीं है वो आंसर लिख दो, बारी बारी मल्टीप्लाई, -3 को एक्स स्क्वायर से किया तो -3x स्क्वायर आ गया, फिर -3 को +1 से किया तो ये हो गया -3, मैंने इसके नीचे लिखा क्योंकि नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे। फिर -3 को -x से किया तो प्लस का 3x, ये गलती मत कर देना, ठीक है। चलो फिर साइन चेंज हो गया, प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, इससे ये कट गया, ये भी कट गया, 5 और 3 8, बस रिमाइंडर क्या बच गया 8। तो ये हो गया अपना RX, ये आपको पता है ये दे रखा था, ये अपना PX सॉरी वो GX है, और ये अपना हो गया QX क्वेश्चन, और ये अपना हो गया PX। बस आंसर सही है या गलत वो चेक करके आना है आपको, ठीक है। तो वेरीफाई अपन यहाँ कर देते हैं, वेरीफाई यानी कि जांच का फॉर्मूला तो आप जानती हो कि PX बराबर GX इंटू QX प्लस RX। PX ये रहा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, 1 मिनट के आपको एग्जाम में लिख के आना है, ये वैल्यू अपन को लानी है इनको तीनों को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। आप समझ लेना PX की वैल्यू ये है, GX कितना x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू QX कितना एक्स स्क्वायर इंटू मत लगाओ, बोले ब्रैकेट लगा रहे हैं तो इंटू की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस RX कितना 8। चलो अब समझना, इस ये और ये मल्टीप्लाई, तो इस एक्स स्क्वायर को इस पूरे के साथ, 1 को इस पूरे के साथ, माइनस एक्स को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो एक बार एक्स स्क्वायर लिया और पूरे के साथ मतलब इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 लिया और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस एक्स लिया और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 अपनी जगह। चलो फिर बारी बारी मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से x4, एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो एक्स क्यूब, जानते हो ना, तो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को जब एक्स ऊपर 1 होती है, जब किसी की पावर नहीं है तो 1 होती है, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कैसे कि देखो अगर कोई भी चीज़ ऐसे हो जिनका आधार सेम हो, मतलब बेस सेम हो, तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 + 1 एक्स क्यूब एक तरीका है। वैसे कॉमन सेंस आप बहुत छोटी बात है तो 8, 9, 7 सब में करते हैं अपन, तो ये हो गया। फिर एक्स स्क्वायर को -3 से किया तो माइनस का 3x स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 1 से करोगे तो एज इट इज़ आएगा, एज इट इज़ लिख दो नहीं, क्योंकि 1 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर सेम ही आता है, लेकिन ध्यान रखना माइनस हो गया तो फिर साइन चेंज हो जाएंगे। फिर ये -x है, इससे कर दो इसको, तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 3 और प्लस का 8, क्योंकि -x को जब आपने ध्यान रखना -x को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का एक्स क्यूब, -x को तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और -x को -3 से तो प्लस का 3x भी आएगा, हाँ सॉरी 3x और 8 का 8, ठीक है। अब कौन सी चीज़ कट रही है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, और तो कोई वैल्यू नहीं कट रही, ठीक है। तो यहाँ तो बच गया x4 माइनस का 3x स्क्वायर, ये बच गया, और ये प्लस का x है
और ये प्लस का 3x है, तो ये हो गया प्लस के 4x, ठीक है। और ये हो गया अपना 8 प्लस का 3 माइनस का, तो ये बच के प्लस का 8। आई थिंक यही है ना px x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, यस। तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन करेक्ट। इस तरीके से करके ना एग्जाम में आपके पूरे नंबर मिलेंगे। ये था आपका सेकंड पार्ट। अब देखो अपना लास्ट तीसरा पार्ट, px इक्वल्स टू x4 माइनस 5x प्लस 6 और gx है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। दो पैटर्न है इसके, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें px तो गिवन है x4 माइनस 5x प्लस 6 और gx गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर बोल दो, या फिर एक तरीका और है इजी बनाने के लिए, इस एक्स स्क्वायर को आप पहले लिख दो और प्लस का 2 लिख दो। मतलब मेरी बात समझ में आ गई भाई, 2 तो प्लस का ही, एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो ये सोल्यूशन डिवाइड करना इजी रहेगा। बताता हूँ, इधर लिखते हैं अपन gx, तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2। ऐसा ही करना, करने को तो वैसा भी करा दूंगा, गलत थोड़ी होगा, लेकिन ये ईजी रहेगा। हमेशा जो भी स्क्वायर या क्यूब की वैल्यू होती है उसी को बराबर करना होता है। तो x4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ऐसा ही करना है। वो सबसे ईजी मेथड अप्लाई करो। यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, यह x4 है, भले आप 2 पहले रखते तो भी अपन को देखना पावर वाली वैल्यू पड़ेगी, मतलब जो हाईएस्ट पावर है सबसे पहले लिखी जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इसको बराबर करना है, जो भी पहले लिखा है ना वो बराबर करना है। तो 2 इधर रहेगा तो कोई बात नहीं, अपन को देखना तो इस एक्स स्क्वायर को पड़ेगा, तो बेटर है कि अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि प्लस का x4 आ जाए, तो याद आई अपन को माइनस के एक्स स्क्वायर की, क्योंकि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर x4 होता है। डन। चलो फिर ये जो कमी थी इधर लिख दी, बारी बारी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया प्लस का x4 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस के 2 को किया तो माइनस का 2x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको अपन लिखेंगे बिल्कुल साइड में माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज, खत्म। ये सबसे पहले लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू है, तो प्लस का 2x स्क्वायर पहले लिखा, फिर माइनस का 5x और प्लस का 6। अब क्या कमी है देखो, देखें इसको, यहाँ तो प्लस का 2x स्क्वायर है और माइनस का 1x स्क्वायर है, तो हमने देखा तो कमी है 2 की, लेकिन ध्यान रखना इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए, या फिर इसको किससे मल्टीप्लाई इस जैसा बन जाए, बात एक ये। तो हमें चाहिए कि यार एक तो एक्स स्क्वायर इसके पास में है, लेकिन एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है, क्या कि हमें यहाँ पर 2 प्लस का चाहिए, तो ध्यान रखना यहाँ पर 2 माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आखिर में जाके होना तो मल्टीप्लाई है, तो -2 और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस हो जाए, बस -2 को माइनस एक्स स्क्वायर से किया तो प्लस का 2x स्क्वायर हो गया, और -2 प्लस 2 माइनस का 4 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। ये गलती मत कर देना, साइन चेंज, ये खत्म। अब नंबर आया माइनस का 5x लिखने का, और 6 और 4 10। अब इसको देखो तो ये ही अपना रिमाइंडर है, क्योंकि अब ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि हमें स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये तो हमारा हो गया rx, ये हो गया अपना qx, ये दोनों दे रखे थे, वैसे लिखना चाहो तो लिख दो, ये हो गया अपना gx और ये हो गया px। चेक करते हैं या वेरीफाई करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। जांच का फॉर्मूला होता है कि px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। px हमें दे रखा है x4, हालांकि मैं ना भी लिखूं क्योंकि वैसे छोटा है तो लिख देता हूँ, gx माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 2, qx माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2, और rx है माइनस का 5, अच्छा सॉरी प्लस rx है ना, प्लस rx है माइनस का 5x प्लस 10। ये बात, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे बारी बारी। एक बार माइनस के इस एक्स स्क्वायर को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, फिर प्लस 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और ये एज इट इज अपना, ठीक है। ये वैसे आप ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो प्लस में है, तो एज इट इज लिख दो, बोले माइनस का तो 5x और प्लस का 10, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस के एक्स स्क्वायर को माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x4 हो गया, फिर माइनस के एक्स स्क्वायर को माइनस के 2 से किया तो प्लस का 2x स्क्वायर हो गया, गलती मत कर देना। फिर प्लस के 2 को माइनस के एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, प्लस के 2 को माइनस के 2 से किया तो 4 हो गया, और माइनस का 5x प्लस का 10। अब थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं अपन, ठीक है। x4
2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया और तो नहीं, x4 बच गया और माइनस का 5x बच गया, प्लस का 10 माइनस का 4 तो प्लस का 6 बच गया। क्या यही है क्या? यस, इसका मतलब हमारा ये डिवाइड भी सही है ना मज़ेदार। तो इस ट्रिक से करना, जो इसको देखो इसको देखो, ठीक है, जो कमी है इधर लिखो, बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल इसको है ना, इसको इस जैसा बनाना है, डिट्टो साइन भी वैसा ही होना चाहिए, मतलब चिन्ह अगर प्लस है तो प्लस का आना चाहिए सोल्यूशन करते टाइम, तो जब तभी अपने यहाँ पर माइनस के लिए, और यहाँ मिस्टेक होने के पूरे चांस है, ऐसे क्वेश्चन में ही मिस्टेक होती है, वैल्यू बड़ी छोटी है लेकिन प्लस माइनस में दिक्कत हो जाती है, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना। ऐसा मत सोचना कि एक क्वेश्चन देख लिया अब तो मुझे आगे, नहीं, खुद प्रैक्टिस करके देखो, प्रॉब्लम आती है तो फिर वीडियो देखो, आराम से समझा करो, क्योंकि ये आप ही का फ्यूचर है। आप ही के लिए छोटी सी मिस्टेक रह जाएगी तो कितने बड़ा मार्क्स के मतलब खो देंगे, ठीक है। तो ये था अपना एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।